ग्रीन नेल पेंट लगाई है मैंने। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज़, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो अभी बज गई है गाइज़ 10:30, 10 से 10:30 बज रही होंगी, बज ही गई है। क्योंकि गार्डन से आना, उसके बाद में आज मेरे गार्डन से आने के बाद में झाड़ू पोछा, बर्तन, और बर्तन ज़्यादा होते नहीं हैं, जो भी थोड़े बहुत होते हैं वो मैं कर लेती हूँ। और उसके बाद में पूजा भी आज हो चुकी है गाइस, आपको दिख रहा होगा यहाँ से मेरे मंदिर में दिया लगा हुआ है। और वैसे भी अभी भावेश घर पे है तो उसको ड्यूटी दी गई है। वैसे मेरा होता है तो मैं भी नहाकर भगवान के पास बैठती हूँ। और अभी तो नवरात्रि है कल से, परसों से, मीन्स 30 तारीख से। तो वैसे भी मुझे ढेर सारे काम करने का, इस पूरा क्लीन करना है मंदिर वगैरह। सो वो तैयारी तो हमारी अलग से करनी ही है। और इसके लिए भगवान की पूजा और थोड़ा सा ये काम थोड़ा जल्दी निपटा लिया है मैंने। और आज भावेश लेकर आया था वेजिटेबल्स, क्योंकि अभी शर्मा जी की ड्यूटी ख़त्म हो गई है वेजिटेबल्स वगैरह लाने की। और भावेश है तो भावेश ही कर लेता है। एक आध साल से भावेश के हाथ में ही दिया है कि ये चीज़ें वो ही करेगा। वेजिटेबल्स लेकर आ जाता है संडे के दिन, सैटरडे के दिन जब उसको छुट्टी होती है उस दिन लेकर आता है। ज़्यादातर तो संडे के ही दिन लाता है, लेकिन आज घर में कुछ था नहीं, थोड़ी बहुत ही थी। और जो बना नहीं सकती थी, मुझे बहुत सी चीज़ें नहीं चलती है, उसी हिसाब से वेजिटेबल्स भी घर में लानी होती है। तो अभी लेकर आया है, नया नया कुछ लेकर आता है भावेश जब जाता है ना, तो नया कुछ लेकर आता है। और जब भावेश नहीं लाता है तो शर्मा जी कुछ अलग ही सब्जियां लेकर आते हैं। तो गाइज़, अभी वेजिटेबल्स आते से ही एंड मेरा काम भी हो गया था और ये गया ही था, लेकर आया है। तो मैं अभी पहले समय पहले इसको ना साफ़ करके रख दूँगी। और वैसे गर्मियों में थोड़े से बाहर रही ना तो ख़राब हो जाते हैं वेजिटेबल्स, इसके लिए मैं अभी तुरंत इसको अच्छे से करके रख दूँगी। वैसे टाइम ज़्यादा नहीं होता है सवेरे में, तो इसके लिए मैं अभी उसको सिर्फ उसके जड़ें काट दी हूँ और धनिया वगैरह इस तरीके से रखूँगी। बाकी सब चीज़ें रख के मैं इसको धो के रखूँगी कि फ्रिज में रख दूँ इसको। वैसे तो फ्रिज भी मुझे साफ़ करना था और रखना था उसमें चीज़ें। तो अभी भावेश के साथ मेरा डिस्कस भी चल रहा है इसी के साथ कि कितने की सब्ज़ी आई है, क्या कितने का लाया है, तो वो सब मुझे बता रहा है। और गाइस, अभी ना फ्रिज बहुत गंदा हो रहा है, तो मैं उसको बता रही थी कि अभी तू काम कर ले, मैं सब्जियां वगैरह रख देती हूँ फिर। तो उसको काम बताना होता है कि ये कर ले या वो कर ले, तो फिर उस हिसाब से करता है। और वैसे अभी जैसे जैसे पढ़ाई उसकी बढ़ेगी तो फिर वो बिल्कुल भी मुझे घर में बिल्कुल कुछ कर नहीं पाएगा। सो ये गर्मी उसके लिए तो यानी ऐसा रहा कि अभी जब जीजी आएंगी उसकी, जब ही उसको अच्छा लगेगा। सो खुशी का भी कॉल वगैरह आता है, बात करती है, उसको बताती है वो कि मम्मी का जैसे मेरे पैर दर्द कर रहे थे तो उसको फ़ोन लगा के वहाँ से बताई कि पैर दबा देना, ये कर देना। तो ऐसे भाई बहन का भी डिस्कस चालू रहता है फ़ोन पे। सो भावेश भी मुझे यहाँ पर जो बीच बीच में करते रहता है ये कुछ ना कुछ, इसको थोड़ा सा वो अभी देखिए, अभी बता रहा था आपको गाइस, देखिए मुझे ऐसे करना पड़ता है, मुझे काम करना पड़ता है, ऐसे बता रहा था आपको। तो अभी तो धो के नहीं रखा है, वैसे ही रखा है। बोले मम्मी अभी वैसे ही रखो, क्योंकि मुझे फ्रिज साफ़ करना था। तो मैं सोची कि अभी वैसे ही रख दें, मैं बाद में वो कर लूँगी। सो अभी मैं ये सब क्लीन कर लूँगी, ये सब वेजिटेबल्स रख दिए हैं, अभी उसके बाद में बनाएंगे हम खाना। तो ये इसका तो ऐसा है ना, उसको थोड़ा सा एडजस्ट फ़ैन का भी काम करवाना था, तो उसको बोल ही रही थी मैं कि एडजस्ट फ़ैन का तू काम कर ले, क्योंकि वो सही तरीके से घूम ही नहीं रहा है। तो छोटे मोटे काम जो होते हैं ना, ये एडजस्ट फ़ैन का हो गया या फ़ैन के, इलेक्ट्रिक्स के जितने भी छोटे मोटे जैसे भी वायर वगैरह निकलना, तो वो खुद ही कर लेता है। तो अभी मैं उसको बता रही हूँ तो वही कर रहा है। तो मैं जब तक अभी आटा लगा लूँगी, थोड़ा आटा पहले लगा दिए ना तो रोटियाँ बहुत अच्छी बनती है। तो सब में पहले मैं आटा ही लगा के रख दूँगी।
सो गाइज़ आटा अभी लगाया नहीं है मैंने, क्योंकि आटा थोड़ा सा था, तो फिर अभी मैं बिल्कुल भी आटा वगैरह नहीं लगाऊंगी, क्योंकि शाम को भी मुझे खाना बना के फिर जाना है। सो शर्मा जी के लिए जवारी की रोटी बना दूंगी, और फिर हमारे लिए गेहूं की 2-3 फलके पड़े हुए थे, तो उसका चूरमा वगैरह बना लेंगे, या फलके। सो गाइज़ भावेश भावेश लेकर आया था बैंगन, तो मैंने एक साइड बैंगन रख दिए हैं, क्योंकि आज बैंगन का भरता बनेगा। और उस दिन मैंने 2-3 बैंगन थे ना, उसका बनाया था, उसको बहुत अच्छा लगा, तो पर्सनली लेकर आया है। वैसे इन दिनों में कड़वे लगते हैं बैंगन, मैंने मना किया था उसको, फिर भी वो लेकर आया है कि मम्मी इसका ही बनाओ। तो अभी मैं लाते से ही धो लिया है मैंने उसको, और रख दिया है गैस पर। तो इसका भरता बनाया ना तो बहुत टेस्टी लगता है ना, एकदम अच्छा लगता है। तो यहाँ पर प्याज और टमाटर थोड़े ज़्यादा काट रही हूँ, क्योंकि भरते में प्याज ज़्यादा डालने से वो भरता अच्छा लगता है। और मुझे रात के चावल थे थोड़े से, फ्राई करना है चावल भी। सो चावल फ्राई किए हुए बहुत अच्छे लगते हैं, सबको ही घर में अच्छे लगते हैं, तो अभी मैं वो भी फ्राई कर लूँगी इसके साथ साथ। तो बैंगन मेरे हो रहे हैं एक साइड, और उसको मैंने जो भी अभी कचरा निकला था, वो जो हमारे नीचे गाय है ना, उसको मैंने हाथ तुरंत ही ले जाके डालने लगा दी, क्योंकि फिर बाद में रह जाता है तो रह जाता है। तो अभी उसको बोल दिया था मैंने, तो वो डालकर आया है। मैं इधर कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, और भावेश को बोला था ना मैंने आपको कि एडजस्ट फैन का थोड़ा सा काम कर ले, तो उसको ना, मैं जब वो काम करता है कुछ करता है, और मैंने अगर उसकी तरफ कैमरा घुमा दी ना, तो उसका वो होता है, देखिए अभी बोलेगा क्या यार मम्मी ऐसा करते हो आप, वीडियो मत लिया करो मेरा, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो बच्चों का थोड़ा होता है, उनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। सो गाइज़ अभी रात के थे चावल, तो मैंने प्याज वगैरह थोड़े से ज़्यादा ही कट कर लिए थे, क्योंकि मुझे 2-3 चीज़ें एक साथ ही करना था। और आज ना एक ही कढ़ाई में मैंने मॉर्निंग में बनाए थे, उपमा बनाया था, फिर वो हो गया, वो निकाला, फिर उसके बाद में मैंने अभी इसमें चावल बना लिए, और चावल फ्राई कर लूँगी, फिर उसके बाद में सब्ज़ी भी मैं इसमें ही बनाऊँगी। तो ये कभी-कभार एडजस्टमेंट करती हूँ मैं कि बर्तन कम निकलते हैं इससे, क्योंकि बनाना और निकाल के रखना और फिर बनाना, और फिर बाद में लास्ट में एक बार में ही इसको घस लेना। तो आप में से कौन करता है मुझे कमेंट करके बताना, अगर आप करते हो तो ऐसा। कभी-कभार कर लेती हूँ मैं, हमेशा नहीं करती हूँ, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि यार बर्तन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, काम कम होते हैं। अगर ऐसा एडजस्ट किया ना तो काम कम हो जाते हैं। तो मुझे ना ये फ्राई किए हुए चावल बहुत अच्छे लगते हैं, वैसे सबको ही अच्छे लगते हैं, भावेश को, शर्मा जी को, और मुझे भी। कभी-कभी तो गरम चावल भी मैं थोड़ा सा फ्राई करके खा लेती हूँ, अच्छा लगता है खाने में, टेस्टी बनता है। सो अभी टमाटर वगैरह तो इसमें नहीं डालूँगी, लेकिन धनिया डाल दूँगी, धनिया से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये जो हमारे घर के सामने रहता है तत्व, तो इसका नाम तत्व है, बाबू बहुत प्यारा और क्यूट बच्चा है, और मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इससे उसकी आवाज़ आई ना कि मैं आती हूँ, उससे बातें करती हूँ, खाना बनाते-बनाते मेरे राउंड भी चालू थे, मैं उसको देखती हूँ, उससे बातें करती हूँ। अभी वो खाना खाते-खाते मुझे आवाज़ देता है वहाँ से, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाता है, फिर मैं जाती हूँ, उससे बात करती हूँ, और फिर मैं जाकर घर में के काम। तो इधर देखिए मैं जब तक उससे बात की, जब तक चावल ढक के रख दी थी, चावल अच्छे से हो गए। अभी इसमें डाल दूँगी मैं धनिया। सो गाइज़ इधर बन गए हैं हमारे चावल, और चावल ये बहुत अच्छे बनते हैं, और इसको थोड़ा सा ढक के और अच्छे से होने दूँगी। वैसे तत्व से बात करते करते मेरे टाइम बहुत निकल जाता है, वो बच्चा आवाज़ देता है, वैसे मैं जाकर उससे बात करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे, उससे माइंड एकदम मेरा फ्रेश हो जाता है उससे बात करने से। सो अभी यहाँ पर बर्तन थे, ये बर्तन ना मैं पोंछ के लगा दूँगी, जितने बर्तन होते हैं ना मैं तुरंत ही लगा देती हूँ, क्योंकि इसमें रखने के लिए मुझे जगह चाहिए। और अभी ना गाइज़ हमारे गणगौर का त्यौहार चालू है, यहाँ 16 दिन का, आपको पता ही होगा, होली के बाद में हमारे यहाँ गणगौर मनाई जाती है। सो अभी तो खुशी नहीं है, तो हमारे यहाँ बिंदोरा वगैरह नहीं है, तो मेरे सहेली के यहाँ पे आज बिंदोरा है, और मुझे वहाँ जाना है। सो उसका कॉल आ गया था, तो मुझे वहाँ जाना है। और वैसे मैसेज वगैरह भी कर दिया था, लेकिन उसने पर्सनली कॉल भी किया था, तो जाना ही था, नहीं तो मैं कैंसिल कर देती थी। वैसे भी ये साल बिंदोरा वगैरह में मैं ज़्यादा गई नहीं हूँ, क्योंकि थोड़े काम भी ज़्यादा थे, और आलस भी आ रहा था ना, इच्छा नहीं होती हमेशा हमेशा हम कहीं जाते आते, और
एनी टाइम तैयारी भी करना अच्छा नहीं लगता है, जैसे रेडी होके जाना होता है, थीम रखते हैं, तो वही था। सो गाइज़ अभी मैं ना इधर कढ़ाई रख दी हूँ, और वही कढ़ाई मैंने देखी है, मैंने चावल निकाल लिए निकाल ली हूँ मैंने, और अभी मैं भरता बनाऊँगी इसमें। तो मैंने बैंगन के छिलके वगैरह निकाल के साइड कर दिए थे। अभी थोड़े प्याज ज़्यादा डाली हूँ, प्याज से ना बहुत अच्छा बनता है भरता, और इन इन दिनों में गर्मियों में प्याज अच्छे भी लगते हैं। तो अभी प्याज और ये धनिया भी मैं साथ में ही डाल दूँगी, क्योंकि उससे टेस्ट अच्छा आता है। तो मैं जिस तरीके से बनाती हूँ उस तरीके से आपको बता रही हूँ, अच्छा बनता है ऐसा। सो थोड़ा भावेश को ऐसा अच्छा लगता है, तो मैं उसी हिसाब से बनाती हूँ। तो वैसे आज ना मुझे उधर जाना था, तो उसी हिसाब से मुझे काम करके जाना है। और एक पहले ही पता होता है कि जाना है, तो फिर उसी हिसाब से काम करने होते हैं और फिर निकलना होता है, क्योंकि घर का सब निपटा के जाना पड़ता है गाइस। कहीं जाना होता है। और मेरा हमेशा से आप लोगों को पता होगा, या बहुत से नए भी लोग होते हैं जो जुड़ते हैं, तो उन लोगों को भी पता होना चाहिए कि मैं ज़्यादातर, मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि आप बाहर ज़्यादा रहते हो दीदी, तो मैं मेरे घर के काम करके बाहर जाती हूँ। मुझे दोनों चीज़ें मीन्स, मुझे बाहर जाना बहुत अच्छा लगता है, एक्टिव रहना बहुत अच्छा लगता है। भजन, उसके बाद में अभी तो माता के मंगल वगैरह भी रहेंगे, और दिन में एक बार तो घर के बाहर मैं निकलती हूँ। गार्डन तो मैं जाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा यानी मंदिर वगैरह कहीं ना कहीं मैं जाकर आती हूँ, उससे माइंड एकदम अच्छा और रिलैक्स रहता है गाइज़। तो इसके लिए मैं मेरा रूटीन उस तरीके से बना के रखा है, और ऐसा नहीं है मेरे साथ कोई गया तो ही मैं जाऊँगी, ऐसा नहीं होता है मेरा। मैं अकेले ही निकल जाती हूँ, क्योंकि किसी का साथ रहा ना तो फिर टेंशन बहुत होती है, सामने वाले का होता नहीं होता, तो उसी हिसाब से होता है। तो ये देखिए आज हल्दी ज़्यादा हो गई है सब्जी में। सो हम इसको अच्छे से होने दूंगी, अभी इसको ढक्कन रख के अच्छे पकने दूंगी, तो उसका टेस्ट और बढ़ जाता है। जितनी हम सब्ज़ी अच्छे से पकाते हैं तो उतना ही टेस्ट उसका अच्छा आता है। और हमारे तरफ इसी तरीके से बनाते हैं, या मैं बनाती हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस तरीके से बैंगन का भरता बना देती हूँ। सो अभी शर्मा जी आ गए हैं, दूध और दही वो साथ में लेकर आते हैं, और हमारे तरफ बहुत ज़्यादा धूप चल रही है अभी, तो उसी हिसाब से शर्मा जी पूरा मुंह को बांध कर आए हैं। बहुत ज़्यादा हमारे तरफ धूप होती है, 42 डिग्री धूप होती है। तो अभी शर्मा जी आ गए, तो जल्दी से मुझे उतारने थे फल के। एक तरफ सब्जी बन रही है, चावल मैंने बना लिए थे, और फल के बना लूँगी अभी, और उनको खाना, सब में पहले खाना दे दूँगी, क्योंकि 12 साढ़े 12 तो बज ही जाती है, शर्मा जी आए तक 1 बज जाती है कभी कभी। तो चावल फ्राई किए हुए दे रही हूँ, और बैंगन का भरता और फल का, और बाद में होता है अभी तो दही होना ही होना है खाने में, दही तो होता ही है अभी। सो चलिए, अभी ये तो मेरा है, मैंने उनको दे दिया था, मैं भी ले लूँगी, खाना खा लूँगी गाइस, और फिर हमको जाने की तैयारी भी करना है बिंदोरे में। सो आपको आज बताऊंगी बिंदोरा किस तरीके का होता है, और कैसे करते हैं हमारे यहाँ पे गनगौर। तो ये शर्मा जी की थाली लगा ली हूँ, मेरी थाली लगाई, भावेश को टाइम है क्योंकि उसने ब्रेकफास्ट अच्छा तगड़ा वाला किया था। तगड़ा मीन्स अच्छा पेट भर के कर लेता है वो, इसके लिए थोड़ा लेट खाना खाता है वो। सो दोपहर में मैंने कर लिया है आराम, और अभी मैं रेडी हो रही हूँ जाने के लिए, क्योंकि 12 साढ़े 12 बजे हम मेरा जब हो गया, उसके बाद बर्तन वॉश किए, और फिर मैं शाम में 4 बजे से लगी थी, 4 साढ़े 4 बजे मैं लगी थी कपड़े वगैरह निकालना, ज्वेलरी निकालना, और सब तैयारी पहले करके रखी। सो गाइज हमारे गनगौर के अभी चालू है, जैसे कि फेस्टिवल चालू है गनगौर का 16 दिन का। सो आज उसका एक मिनट पल्ला लेके बताती हूँ। सो गाइज मैं कैसी लग रही हूँ बताना मुझे। मैं अरे रेडी हो गई हूँ, मुझे जाना है बिंदोरे में। तो मेरी सहेली की बेटी का बिंदोरा है, और मैं वहाँ जा रही हूँ अभी। और गाइज सवेरे से काम कर करके थक गई हूँ, अभी थोड़ी देर रेस्ट किया, और फिर क्योंकि ज्वेलरी निकालना, ड्रेस निकालना, मीन्स सभी करना था। सो मैंने आज ग्रीन मेकअप किया है, थोड़ा सा आई शेडो वगैरह ग्रीन लगाए, उसके बाद में भी ग्रीन लगाई है नेल पेंट थोड़ा सा, क्योंकि पूरा ये है ना, इस हिसाब से मैंने वो लगाया है। सो मैं कैसी लग रही हूँ बताना।
सो गाइस यहाँ पर मैं निकल गई हूँ घर से निकल गई थी और जा रही हूँ सहेली के यहाँ, क्योंकि उनका फ़ोन आया था। जो बड़े हैं मेरे से उनको दीदी बोलती हूँ मैं। सो गाइज़ फ्रेंडशिप में छोटा बड़ा नहीं होता है, सहेली तो सहेली होती है। तो हमारे से बड़े हैं तो हम उनका मान सम्मान करते हैं। सो उनका कॉल आया था कि पल्ला लगाते नहीं आ रहा है उनको दुपट्टा, तो मैं गई थी, थोड़ा सा उनको लेना भी था मुझे उनके घर से, और फिर आगे जाना था। रास्ते में इनका घर था, तो मैं मिल रही हूँ उनके सास से, मीन्स दादी से। उनको धोख दिया, उनसे गले मिली, उनको भी बहुत अच्छा लगा और मुझे वो दादी बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं उनसे हमेशा जाती हूँ ना, तो मिलती बहुत अच्छे से, और मुझे बराबर उन्होंने याद रखा हुआ है, मेरा नाम भी उनको याद है, हमेशा जाती हूँ इसीलिए। सो गाइज़ अभी मैं उनको ना मुझे हो गया है दीदी की वजह से लेट, क्योंकि इनको दुपट्टा नहीं लगा के आ रहा था इसके लिए लेट हुआ। अभी निकल रहा हूँ, मस्त जाएंगे। सो गाइज़ मैं आ गई हूँ यहाँ पर, और ये देख सकते हो आप, इस तरीके का होता है। गनगौर का पूरा डेकोरेशन किया हुआ था, और नाश्ता वगैरह रखते हैं, गार्डन जाते हैं। गार्डन से आने के बाद में गीत वगैरह गाए जाते हैं, और फिर जो भी नाश्ता, कोई नाश्ता रखता है, कोई खाना रखता है, और वो सब हमारा निपट गया। और वहाँ से अभी मैं निकल रही हूँ चलो, थैंक यू लिफ्ट के लिए। सो गाइस 9 बज गई और मेरे हाल देख सकते हो आप, क्योंकि आज बहुत डांस भी किया, मज़े किए, बहुत अच्छा वो हुआ, प्रोग्राम हुआ। सो 2-3 बिंदोरे नहीं हुई, इसी तरीके से बिंदोरा होता है, मैंने जैसे आपको बताई, जो भी वीडियो बताया है मैंने आपको। सो चलिए अभी थोड़े से रील बनाएंगे, खाना पीना, तो खाना नहीं, इडली थी वहाँ पर, तो अभी मैं थोड़े से ओट्स बना के खाऊंगी, क्योंकि इडली मैं 2 या 3 के से ज़्यादा नहीं खा सकती। इडली नहीं, डोसा, अरे वो बनाना था यार, वो रील बनाने की रह गई, अभी भावेश ने मुझे याद दिलाया। सो गाइज चलिए अभी हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।